भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ, चतुर्थ स्कंध, अध्याय 19। कौन से? चतुर्थ स्कंध, अध्याय 18। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। इस अध्याय के आज 21 नंबर श्लोक। जक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचः पिशितासनः भूतेश वत्सः दुदुः कपाले क्षतजाशवम् जक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचः पिशितासनः भूतेश वत्सा दुदुः कपाले क्षतजाशवम् जक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचः पिशितासनः भूतेश वत्सा दुदुः कपाले क्षतजाशवम्। रक्षांसि भूतानि माताएं शब्दार्थ। जक्ष जक्षगण कुबेर के वंशज, रक्षांसी राक्षसगण मांसभक्षी, भूतानि भूतों, पिशाचः
पिशाचों ने, पिशित वासना मांस खाने के अभ्यस्त, भूतेश रुद्र रूपी शिव अवतार, वत्साह बछड़ा, दुदुह दोह लिया, कपाले कपाल के पात्र में, क्षतजः रक्त, आसवम खमीर उठा पेय। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तब मांसाहार के आदि जक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने श्री शिव के अवतार रुद्र अर्थात भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दूहकर उन्हें कपालों से बने पात्र में रखा। तात्पर्य, मनुष्य के रूप में कुछ प्रकार के जीवात्माएं ऐसे भी है जिनका रहन सहन तथा भोज्य पदार्थ अत्यंत घृणित है। सामान्य रूप से वे मांस तथा खमीर उठे रक्त का भोजन करते हैं, जिससे इस श्लोक में क्षतजासवम कहा गया है। ऐसे अधम पुरुषों के अगुआ जिनमें जक्ष, राक्षस, भूत तथा पिशाच कहा जाता है, तमोगुणी होते हैं। ये रुद्र के अधीन आते हैं। रुद्र शिव के अवतार हैं और प्रकृति के तमोगुण के स्वामी हैं। शिव जी का दूसरा नाम भूतनाथ है, जिसका अर्थ है भूतों के स्वामी। रुद्र का जन्म ब्रह्मा के नेत्रों के मध्य भ्रुकुटियों से तब हुआ जब वे चारों कुमारों पर अत्यंत कुपित हो गए थे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जख्य रख्यांसि भूतानि पिशाचः पिशितासनः, भूतेश वत्सादुदुः कपाले क्षतज असवम। तो मांसाहार के आदि जख्यों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने श्री शिव के अवतार रुद्र या भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दूहकर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। क्योंकि पहले महाराज बेणों के शासन काल में बेणों भी ऐसे ही अत्यंत अत्याचारी होने के कारण माता पृथ्वी ने सब कुछ छुपा ली थी। उन्होंने स्वयं कहा महाराज पृथ्वी को कि हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियां तथा अर्णों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। इसलिए मैं ये सब कुछ छुपा ली हूं। कौन कहा? माता पृथ्वी ने। लेकिन उन्होंने भी सलाह दी कि आप इनको फिर प्रामाणिक रीति से मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। हे परमवीर, जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हो और यदि आप मुझे दूहकर उनका पोषण करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दोहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दूहने वाला का भी प्रबंध करना होगा, क्योंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला होंगी। अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो उस बात को माता पृथ्वी के सजग जो ऐसा ही जो उन्होंने महाराज पृथ्वी को जो उपदेश दी व सूचना दी, तब महाराज पृथ्वी ने इसको स्वीकार कर लिया। सब कुछ पृथ्वी में है, लेकिन अयोग्य प्राप्त इसको भोगने के लिए जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं तो वो सब कुछ छुपा लेती हैं। जैसे हम सत्ययुग के लोग, इनके पास में जो ऐश्वर्य था वो तृतीया युग के लोगों के पास में नहीं है। तृतीया लोगों के पास में जो था द्वापर में भी नहीं है। द्वापर में भी जो कुछ था वे कली में और घट गई है। सत्ययुग के लोग स्वर्ण पात्र में खाते थे, स्वर्ण पात्र में रंधन करते थे। गोल्डन एज है, सोना सो कहाँ गया? सत्ययुग के लोग जो पात्र में खाते, कौन सा पात्र में खाते थे? स्वर्ण पात्र में। सोने से कहाँ अभी देखने मिलता है? ये पृथ्वी ने छुपा ली सब कुछ है। क्योंकि तृतीया की प्रारंभ हो गया तो कली के ने अधर्म के प्रारंभ हो गया, लोग नशा करने लगे, इस कारण से तपस्या समाप्त हो गई। नशा करने वाला फिर कैसे? इनको लिए स्वर्ण पात्र का आवश्यकता नहीं है। तृतीया के लोग चांदी के पात्र में खाते थे और आस्ते आस्ते धर्म की जो हानि होते रहा। फिर द्वापर में क्या खाते थे? कैसे पात्र में? कंसा पात्र में, कुछ मेटल पात्र। और कली युग में लोहा की पात्र है, स्टील आस्ते आस्ते और नीचे जा रहा है। लेकिन इसके मतलब नहीं कि ये सब पृथ्वी में नहीं था। पृथ्वी में सभी अभी भी है, लेकिन माता पृथ्वी ने अयोग्य देखकर इनको सब छुपा लेती है। उसी प्रकार महाराज बेणों की साम्राज्य में अत्यधिक अत्याचार और होने के कारण तो माता पृथ्वी ने सब छुपा ली थी। अब सब ऋषि मुनि लोग ने भी उसी बेणों को दहन करके ही उनसे इनको अपने मंत्र उच्चारण के माध्यम से इसको समाप्त कर दिए थे। कौन? ऋषि मुनि लोग ने। देखिए कि वो स्वयं को अपने को भगवान कहता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने के लिए मना कर दिया। तो मुनि ऋषि लोग ने
मंत्र उच्चारण के माध्यम से वेणु को तो समाप्त किया, लेकिन उसी के शरीर को दहन करके ही तो उससे महाराज पृथु जो जन्म लिए तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, और इन्होंने चाहते थे कि अभी प्रजाओं को सुखी रखने के लिए प्रजा लोग, जब उन्होंने उनके राजाभिषेक हो गया तो सारे प्रजा लोग ने बड़े दुखी होकर आकर विनती करने लगे कि हे महाराज, हमें अपना जो आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नहीं है, हम भोजन के लिए जो कुछ चाहिए हमें शरीर को हुष्ट पुष्ट रखने के लिए, स्वास्थ्य सबल शरीर नहीं होने से हम सेवा भी कैसे कर पाएंगे। इसलिए महाराज पृथु ने बहुत सोचने के बाद विचार करके ही समझ गए कि पृथ्वी ने सब कुछ छुपा ली है। इसके कारण क्या है, पृथ्वी ने सब कुछ छुपा ली, इसलिए क्रोधित होकर पृथ्वी के पीछे जो पीछा किए थे, पृथ्वी माता ने गाय के रूप धारण करके ही भाग रही थी। जो गौ माता से ही जो दहन किया जाता तो उससे क्या मिलता है, दूध मिलता है। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ने दहन किया, सारे वेद पुराण उपनिषदों को क्या बनाया, गाय बनाया। सर्वोपनिषद गाव दुग्धा गोपालानंदन पार्थवत्सा सुधीर भुक्ता गीतामृत इति महत। सारे वेद पुराण उपनिषदों को उन्होंने गाय बनाकर फिर उसे बछड़ा के रूप में अर्जुन को बनाकर उसे दहन किया। उसका क्या दहन करके रखा पात्र में, भगवत गीता। गीता हमको दिए हैं पान करने के लिए, हम जैसे सुधी पुरुषों को, सुधी व्यक्ति को, भद्र व्यक्तियों को उसे गीता पाठ करने के लिए दिए भगवान ने स्वयं दहन करके, दुग्धा को पावानंदन। इसी प्रकार माता पृथ्वी की से भिन्न भिन्न आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न व्यक्ति को माध्यम बनाकर उनकी आवश्यकता वस्तुओं को प्राप्त किया गया। सबसे पहले मानव जाति के पिता मनु को माध्यम बनाकर, बछड़ा बनाकर पृथु महाराज ने सब कुछ दहन कर लिए हैं जो कुछ आवश्यकता था। ऐसे आगे पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आज के श्लोक बोल रहे कि जख्य रखता, पहले तो सिद्ध लोग ने भी कपिल मुनि को माध्यम बनाकर सब सिद्धियों को प्राप्त कर लिए, और विशेष रूप में अभी जो जख्य राक्षस थे, जख्य राक्षस लोग ने ये किसके अनुयायी है, बाकी से इनके आराध्य देव कौन है? रुद्र हैं, या शंकर जी के जो अवतार है रुद्र ही इनके आराध्य देव हैं। इसलिए ये श्लोक में कह रहे हैं कि जो मांस की जख्य राक्षस लोग ने जख्य राक्षसी भूतानि पिशाचः पिशितासना भूतेश वत्सादुदुः, भूतेश अर्थात रुद्र को बछड़ा बनाए, रुद्र को बछड़ा बनाए और उनको दहन किए। माता पृथ्वी से क्या मिला उनको, रक्त से निर्मित पेय, और दुदुः कपाले क्षतजासवम, ये सब रक्त से निर्मित जो पीने की वस्तु मिला उनको किस में धारण करके रखे, खपड़ी में। कपड़े देखें, जो तंत्र मंत्र जंत्र करने वाला व्यक्ति ऐसे कभी कभी ऐसे कपड़े लेके जाए, जो जादू दिखाने वाले, काला जादू देखने वाले भी होते हैं। ये सब तीनों भाई है, कौन, भूत प्रेत जख्य राक्षस, भूत प्रेत पिशाच जख्य राक्षस, जख्य और राक्षस, ये सब भाई भाई हैं। रावण जी किसकी पुत्र था, विश्रवा ऋषि के पुत्र था, लेकिन उनके पहला भाई था कौन सा, कुबेर। ये कुबेर कौन है, वित्तेशः जख्य राक्षसम। भगवान गीता में कहते कि जो जख्य राक्षस में मैं कौन हूं, वित्तेशः। वित्तेश कौन, कुबेर। तो वही विश्वानंदन के एक पुत्र था कौन, कुबेर, दूसरा पुत्र था रावण। तो ये राक्षस था, वो भी वो जख्य था, जख्यराज माने जाते हैं। कौन, जख्य जो धन की इकट्ठी करके धन के मालिक होते हैं वो। तो देवताओं के, लेकिन फिर भी देवताओं के ट्रेजरर वही है, कौन, कुबेर ने। इसलिए जख्य राक्षसी ये सब मिल गए एक साथ में मिलकर, जख्य राक्षस भूत प्रेत पिशाच, और ये सभी जो मांस खाने वाले, जो पीषित असना, मांस खाने की जिनकी आदत है, ये सभी मिलकर बछड़ा बनाया। किसको, रुद्र को।
रुद्र अर्थात जो भगवान शंकर जी के ही विस्तार हैं। 11 रुद्र के नाम भागवत में वर्णन की गई हैं। तो रुद्रों को अपने बछड़ा बनाए हैं और इसी बछड़ा बनाकर उन रक्त से निर्मित पेयों को स्वीकार इसी को प्राप्त किया। प्रभुपाद जी कहते कि प्रकृति में मनुष्य के रूप में जो कुछ ने आज भी जीवात्मा ऐसे भी है जिनका रहन सहन तथा भोज्य पदार्थ अत्यंत घृणित है, ये भी पिशाच जैसे ही होते हैं। ये तो रक्त मांस ये सब खाना किसका खाना? ये जख्य राक्षस पिशाच इनकी खाना क्या है। लेकिन आजकल तो मनुष्य भी शरीर में भी रहकर खाते हैं लोग, कार्य कि नहीं हैं? जो मनुष्य शरीर में रहकर खाते तो ये भी उसी कैटेगरी के माने जाते हैं। जो मनुष्य शरीर में होते हुए भी मांसाहार करते हैं, रक्तपित्त कई जगह से, साउथ अफ्रीका में देखे मैं, केनिया जो ईस्ट अफ्रीका में भी, सब यहाँ पर एक मैं देखा केनिया से एक भक्त है, नया भक्त में है, नायरोबी मंदिर में था पर मैं देखा उसको। तो वहाँ भी एक कोष्ठी है, एक कास्ट है, इन्होंने क्या करते हैं, खून पीते हैं। इनकी ये आदत है। वहाँ के मसाई मारा गांव है, जब मसाई गांव है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, खून ऐसे पूरे खून ऐसे डाल देंगे, मैंने किसी भी शरीर में डाल के, जब खून निकलेंगे उसका लगा के मुख लगे पूरा पिएंगे इसको। किसको? खून पीते हैं लोग, खून पिएंगे। गाय के खून, आदमी के खून, किसके भी खून पी जाते ऐसे लगे। तो खून पीने में इनको बड़ा आदत है। तो ये खून पीने वाले कौन होते हैं? पिशाच, जख्य राक्षस पिशाच खून पीते हैं। खून पीने में इनको बड़ा, खून मांस, खून कच्चा मांस खाना। तृतीय युग में हम देखें, भगवान रामचंद्र जी ने जब दंडकारण्य में रहते थे तो कितने राक्षस हुआ गए थे। तो एक मांसभक्षी सब थे, मांसभक्षी और खून पीने वाले सब थे। वो जो आई थी कौन राक्षस, सुपर्णखा आई थी, वो भी ऐसे ही पिशाची थी, खाने वाली राक्षसी। मांसाहार करना, ये राक्षस हैं। अभी मनुष्य शरीर में रहकर भी हम क्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, खून पीना, ये सब आदत अभी तक भी दिखाई पड़ता है समाज में। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा करते थे कि ये जो मेरे संकीर्तन की जो पैसा है, धन है, पुस्तक वितरण करके जो धन इकट्ठी की जाती, मेरी किताबों को वितरण करके है जो धन प्राप्त होता है, इसको यदि को ये जो धन है वो मेरे खून है। कौन कहता था? प्रभुपाद जी। यदि ये संकीर्तन करके ही जो धन इकट्ठी होता है, उस धन की यदि कोई इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, प्रचार में न लगाकर, कृष्ण की सेवा में न लगाकर, कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति में छुपा के किसी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, तो वो मेरा खून चूस रहा है, वो मेरा खून खाता पीता है। कौन बोल रहे थे? प्रभुपाद जी हैं। इसलिए हम जानना चाहिए कि हम भी यदि चाहे भक्त बन गए अभी इस्कन में, कंठी तिलक ब्रह्मचारी भेष बाद सब कुछ धारण करके रहे, लेकिन फिर हम भी ऐसे ही पिशाच नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद जी के जो धन है, संकीर्तन के माध्यम से जो धन इकट्ठी हो रहा है, तो उसको इसमें लगाना चाहिए। वही प्रचार को अधिक बढ़ाने के लिए, संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के लिए भगवान राधा पार्थ सारथी की सेवा में इसको संपूर्ण रूप में नियोजित करना चाहिए। यदि हम उस धन को थोड़ा सा कुछ हमारा इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, हम भी ऐसे ही है। कैसे? जख्य राक्षस पिशाच की तरफ है। ये भी खून है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये धन संकीर्तन की जो मनी है, ये मेरा खून है, मेरा रक्त है। इसको यदि कोई दुरुपयोग करता तो वो मेरा खून पी रहा है। इसलिए हमें ऐसा ही जख्य राक्षस नहीं होने पर भी थोड़ा मांसाहार छोड़ दिए हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, जुआसटा नहीं कर रहे हैं, अवैध संग से प्रयास कर मुक्त होने के लिए। लेकिन फिर भी यदि हम तथा कथित इंद्रिय तृप्ति में मन को लगाएंगे, धन की दुरुपयोग करेंगे, तो हम भी ऐसे ही कैटेगरी के माने जाएंगे कि गुरु से भी गुरु भोगी और गुरु त्यागी शिष्य। तो उनमें से जो गुरु भोगी होते हैं इसी कैटेगरी के हैं। चाहे ऐसे तथाकथित हम ऐसे नहीं खाते हैं, रक्त नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी
गुरु की संपत्ति को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन के दुरुपयोग करना भी, ये भी इसी प्रकार राक्षसों की वृत्ति है। राक्षस क्या करते हैं, ऐसे ही गुरु ढूंढते हैं जिनके माध्यम से क्या प्राप्त होगा, इंद्रिय भोग की विषय वस्तु प्राप्त कर पाएंगे और उनके द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त होगा। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु होते हैं, और इसी गुरु के माध्यम से उनको भौतिक सुख कैसे प्राप्त होगा उसके माध्यम वो बताते हैं, और जो कुछ मिलता तो सब कुछ वो अपने इंद्रिय तत्व में लगाते हैं। गुरु भी ऐसा ही होते हैं, जो धन होता तो कहते कि नहीं कृष्ण को नहीं देना। शुक्राचार्य क्या कहे बोले महाराज को, इसको नहीं देना। किसको? भगवान श्री कृष्ण वामन देव के रूप में बैठकर मांग रहे थे, दो सब लेने के, मैंने 3 पग जमीन देने के लिए सत्य कर लिए थे। लेकिन गुरु भी ऐसे पहचान लेता है व्यक्ति को कि ये कौन है, ये भगवान विष्णु की सेवा के लिए आया है हमारे पास में, भगवान विष्णु ही है, उन्हीं की सेवा के लिए है। लेकिन कहता नहीं, उनकी सेवा में नहीं देना है, ये सब हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए होना चाहिए। शुक्राचार्य यही कहता था, अरे इसको सब दे देगा तो हम कैसे चले, कुछ कुछ तो हमारे लिए रखना चाहिए ना। सारे दे देगा कैसा, भगवान सारे दे देगा। वामन देव बैठा है आपको मैंने ऐसे ही बावना बनकर, लेकिन ये है स्वयं भगवान विष्णु। पहचाना भी इसको, गुरु पहचान लेता है ये विष्णु है, भगवान है, और चेला देना चाहता सब कुछ किसको, भगवान को। लेकिन गुरु कहता कि नहीं देना। आज सब इसको दे देगा तो कैसे रहेगा, हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ तो रहना चाहिए ना। वो कितना युक्ति शास्त्र से, इधर से कर्मकांड से सब युक्ति देकर कह रहा था शुक्राचार्य, नहीं देना चाहिए सब कुछ है, और को किस किस समय में नहीं देना चाहिए, प्राण संकट में, और बहुत कुछ युक्ति देकर यहां तक कहा कि देखो तुम तो कैसे कह दिया देने के लिए, लेकिन तुम तो ओम उच्चारण करके बोला नहीं। कोई भी यदि मंत्र का पहले ओम उच्चारण करके नहीं कहा जाता तो उसको वो सत्य नहीं होता है, तो उसको दोषावह नहीं होता, नहीं देने से भी, टाल देने से भी चलता है। तो ऐसे ही गुरु भी होते हैं जो शिष्य को भी प्ररोचित करते कि जो धन तो मिलता तो इसको मेरा इंद्रिय तृप्ति में दे दो, और तुम भी दोनों बांट लेंगे, आधा आधा करेंगे, कृष्ण को नहीं देंगे। लेकिन ऐसे ही संसार में भी आज भी गुरु भ्रमण करते हैं, और ऐसे ही शिष्य भी है। इंद्रिय तृप्ति की इनके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हम तो इस्कन में आए श्रील प्रभुपाद जी की जो मार्ग दर्शन में, तो प्रभुपाद जी को फॉलो करना हमारा काम है। इसलिए जो कुछ भी है इस्कन के जो संपत्ति है, ये सब किसकी संपत्ति है? प्रभुपाद उनके शुद्ध भगवान का, यह उनके शुद्ध प्रतिनिधि प्रभुपाद जी, जिन्होंने इनको सारे संपत्ति का किसके सेवा में लगाने के लिए कहे? भगवान के सेवा में। इसलिए सारे संपत्ति, सारे धन केवल भगवान के प्रचार में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बड़े इस मामले में बड़े कठोर थे। एक नौ पैसा के हिसाब रखते थे। कौन? प्रभुपाद जी। अभी सुरभि प्रभु, पहले सुरभि स्वामी थे वो, और तो उन्होंने विशेष रूप में कृष्ण बलराम मंदिर और जूहू के राधा रास बिहारी मंदिर, इसके निर्माण में उन्हीं के निर्देशन में, वो मुख्य इंजीनियर थे, प्रभुपाद जी ने उन्हीं के उपयोग किया, माध्यम बनाकर इसे निर्माण किए थे। तो उन्होंने भी आए थे, भी आपके यहाँ दिल्ली में भी आए होंगे अभी प्रभुपाद जी के। तो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर की 40 साल के जो पूर्ति हुआ तो उसमें पधारे थे। उन्होंने कहते थे कि प्रभुपाद जी कितने स्ट्रिक्ट थे पैसे में, धन में। उन्होंने मंदिर का निर्माण, जो कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण हो रहा था, पैसा का शॉर्टेज था, पैसा पेमेंट करना था वर्कर लोगों को, इसलिए प्रभुपाद जी बॉम्बे में रहते थे। वो पैसा लाने के लिए गए प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी ने इनको चेक दे रहे थे, कुछ लगभग 10 लाख के इनको चेक देना था, चेक दे रहे थे, लेकिन नहीं, पैसा देना था कैश। ये गए थे कैश लेके आएंगे और बांटेंगे इधर। लेकिन प्रभुपाद जी ने पूछा कि मैं आपको कैश दूंगा, अभी आप कैश लेके तुरंत क्या करोगे? नहीं सर, चेक। प्रभुपाद जी चेक दे रहे थे, चेक दूंगा, चेक लेके आप क्या करोगे? प्रभुपाद कैश देना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं पकड़ मार हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है। चेक दे रहा हूं, लेकिन चेक लेके आप करोगे क्या? उसमें बैंक तो नहीं था हमारा कृष्ण बलराम मंदिर का बाउंड्री में, तो बैंक था कहाँ? लोही बाजार में। बोले मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा लेके।
तो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ से कृष्ण बलराम मंदिर में वो बैंक तक जाने के लिए कैसे जाओगे? रिक्शा में। 1 रुपया जाना, 1 रुपया आना, उसमें 1 रुपया का रिक्शा बड़ा था, 2 रुपया खर्चा होगा। प्रभुपाद ने कहा कि मैं यदि चेक को डायरेक्ट यहाँ से इसी बैंक से थ्रू में पैसा को ट्रांसफर कर दूंगा, मनी ट्रांसफर, और दूसरे डायरेक्ट आपके स्टेट बैंक में, कितना पैसा खर्चा होगा? बोले 25 पैसे में पहुंच जाएगा उधर। तो तुम 2 रुपया क्यों खर्चा करोगे वहां से जाने के लिए, कृष्ण बलराम मंदिर जाना फिर आने के लिए? प्रभुपाद ने चेक इनके हाथ में नहीं दिए, वो गए थे चेक लाने के लिए, लेकिन ऐसे ही वापस आना पड़ा उनको। हैं? ऐसे ही वापस है, चेक नहीं दिए उनको। कि नहीं, चेक देने से फिर तुम 2 रुपया खर्चा करोगे रिक्शा में जाने आने में। तो प्रभुपाद ऐसे ही हिसाब रखते थे, 1-1 9 पैसा का नहीं देते थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहते थे कि ये भी खून है, यदि हम भी ऐसे ही पिशाच जैसे नहीं है, जैसे यहाँ वर्णन कर रहा, खून नहीं पी रहे हैं, मांस नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी यदि गुरु की धन को, कृष्ण के धन को यदि थोड़ा सा भी हम इंद्रिय तृप्ति में उपयोग करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते कि ये धन ही मेरा खून है। इसकन की जो मनी है, किताब वितरण की जो पैसा है, ये मेरा ही धन है, मेरा ही खून है। इसको इसलिए हम बड़े सतर्कता से साथ इसको कैसे उपयोग करना, उस कला को सीखना चाहिए। यूटिलिटी इज दी प्रिंसिपल। तो कैसे भगवान की सेवा में लगाना, सदा हमारा ध्यान उसी तरफ में रहना चाहिए। जो कुछ हमको मिला है तो कैसे इसको कृष्ण की सेवा में लगाना, विशेष रूप में सभी, ये केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए, सभी के लिए है। ब्रह्मचारी तो गुरुकुल में रहता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरु रहितम, ब्रह्मचारी तो गुरु के घर में रहेगा। आचरण दासवत नीच गुरु सुदृढ़ सुहृद, गुरु को अपने सुहृद मित्र जानते हुए, जैसे कृष्ण सभी के सुहृद मित्र है, सुहृदम सर्वभूतानां, उसी प्रकार गुरु तो ब्रह्मचारी गुरु को ही अपने सुहृद मित्र समझते हुए, शुभाकांक्षी जानते हुए, गुरु के घर में रहकर संपूर्ण रूप में गुरु की सेवा में स्वयं को नियोजित कर देना चाहिए, कायो मनो वाक्य में, संपूर्ण रूप में सेवा में। इसी प्रकार भी अन्य आश्रम में भी रहने वाले, जो गृहस्थ आश्रम में भी रहते हैं, इनको भी क्या करना चाहिए? गुरु की सेवा में जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ गुरु की सेवा गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो अभी प्रभुपाद जी जो प्रारंभ के दिन में जो इस संस्था को स्थापना की, उस समय जो गृहस्थ लोग थे तो वो भी इसी प्रकार, जो गृहस्थाश्रम में थे वो भी संपूर्ण रूप में प्रभुपाद जी के शरणागत थे। प्रभुपाद जी जो कहते थे वो करने के लिए तैयार रहते थे, उन्होंने सब कुछ देने के लिए तैयार। प्रभुपाद जी कहते थे तुम्हारा सारे पैसा मुझे दे दो, सारे पैसा भी दे देते थे। कौन? गृहस्थ लोग। अभी ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन जैसे हम देखें कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के टाइम से गृहस्थ थे, तो उस समय उनके नाम था क्या? गोपाल खन्ना। तो सब गृहस्थ थे, उनकी पत्नी भी थी एकनंसा देवी दासी। वो गृहस्थाश्रम थे, लेकिन वो तो फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते थे इसका, लेकिन प्रभुपाद ने कहते थे कि नहीं, तुम्हारा जो डिग्री है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसकन के लिए, तुम इसे डिग्री लेकर नौकरी करो कंपनी में और पैसा लेके आओ। पैसा का मुझे जरूरत है, विधान का जरूरत है, सारे पैसा मुझे दे देना, नौकरी केवल तुम मेरे लिए करना कृष्ण के लिए, और धन मुझे दे देना। उन नहीं करो, नौकरी करके ही पेप्सी कोला कंपनी नौकरी के सारे पैसा जो मिलता था 5,000 $5,500 लगे दे देते थे। किनको? प्रभुपाद जी को। एक रुपया पैसा पास में नहीं रखते थे। प्रभुपाद जी की जो वाइफ आते थे, वो आते थे प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी ने उनके पिछले महीने में $500 दिया था, उसका हिसाब लेते थे, क्या क्या खर्चा किया, फिर $500 निकाल के देते थे। अब ये सही गृहस्थ कोई ऐसे सरेंडर करेगा? प्रभुपाद जी कैसे मैंने गृहस्थों को भी अपने कंट्रोल में रखते थे पूरे। जयदेव स्वामी महाराज वो दे रहे थे क्लास भक्ति शास्त्र की, प्रारंभिक दिन में भी जाता था, क्लास अटेंड करता था बीआईची में। उन्होंने कहते थे कि जो छठा स्कंद के 6ठा अध्याय के श्लोक, जो पहला श्लोक प्रारंभ किए उन्होंने क्लास देने के लिए, अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्म करोति ज स चोगी च सन्यासी ननिरग्नि चाक्रिह। तो जयदेव स्वामी ने कहे कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप न्यूयॉर्क में जो प्रारंभिक दिन में प्रभुपाद जी ने क्लास दे रहे थे, भगवत गीता की क्लास, हम सब सन्यासी लोग, कई लोग सन्यासी बैठे हुए थे, सन्यासी लेकर क्लास में बैठे हुए थे, लेकिन
उसी समय एक व्यक्ति सूट शर्ट पहना था, टाई बांध के उसी बरना में जा रहा था। प्रभुपाद ने देखे इसको मार के, लेकिन क्लास बंद करके उसको बुलाया, अंदर आओ। हैं? वो वही थे, कौन? गोपाल कृष्ण खन्ना। उस दिनों में तो उन्हें तनख्वाह मिला था, तनख्वाह देने के लिए प्रभुपाद जी को आए थे। तो प्रभुपाद जी समझ गए, उसको बुलाए क्लास के अंदर, क्लास बंद करके, कक्षा बंद करके उनको बुलाओ। और वो आके सामने खड़े हुए हैं, सामने खड़े हो गए। खड़े हुए तो प्रभुपाद ने देखे कि पेंट शर्ट टाई बांधे हुए, लेकिन प्रभुपाद ने इनको देखा, वो श्लोक पढ़ रहे थे गीता के, और इनको देखा है, सबको बोले देखो हियर इज ए रियल सन्यासी स्टैंडिंग है। इसलिए संपूर्ण सब कुछ दे रहे थे किसको? प्रभुपाद जी को। अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म रोती जहां सहयोगी च सन्यासी। कहे देखो इनको कुछ कर्म कर, माने इनको इच्छा नहीं है नौकरी करने का, ये मेरे कहने पर नौकरी कर रहे हैं, और जो कुछ मिल रहा है पूरे पूरे पैसा लाकर मुझे दे रहे हैं। आप लोग तो सब सन्यास दंड लेकर बैठे, लेकिन इस प्रकार त्याग कर जो करता है वही असली सन्यासी है? इसलिए प्रभुपाद जी सभी को किस प्रकार अपने गाइडेंस में रखते, कैसे कंट्रोल में रखते थे। एक नया पैसा भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए। ये सब कुछ किसके सेवा में लगना चाहिए? कृष्ण की सेवा में। धन केवल लक्ष्मी केवल नारायण की सेवा में है, हमारा सेवा में नहीं है। जो धन को अपना इंद्रिय तृप्ति में लगाता वही रावण है? वही राक्षस है, वही राक्षस है ना। रावण को राक्षस कहते हैं क्योंकि सीता को, लक्ष्मी को अपना इंद्रिय स्वयं उपभोग करना चाहता था। तो इसी दृष्टि से हमें समझना चाहिए। तो हमें यदि वो ऐसा ही जैसे कह रहे कि जक्ष राक्षस ये लोग सुखाते थे, पिशाची ये सब खून पीते थे, लेकिन हम ऐसे न पीने पर भी, लेकिन हम यदि इस भक्त का जीवन में भक्ति में आकर ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी आश्रम में रहकर भी यदि धन को यदि दुरुपयोग करते हैं जो कि नारायण के सेवा के लिए है, तो फिर हम भी इसी कैटेगरी के होते हैं। किसी कैटेगरी के? जक्ष राक्षसों के कैटेगरी के होते हैं। इसलिए हम बड़े सतर्कता से रहना चाहिए। गुरु भोगी का अर्थ गुरु की संपत्ति को इंद्रिय तृप्ति में लगाना है। गुरु के धन को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, गुरु को संपत्ति नारायण की सेवा में के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। इसीलिए भक्ति जन सरस्वती ठाकुर ने कहते थे कि बासना चावल और बासमती चावल और बलम घी, मान बलम राइस और गुआ घी, गाय का घी और शुद्ध बासना चावल है, बने भी बासमती चावल। आजकल तो बासमती चावल में भी बासना नहीं होता है, पुष्प नहीं होता, लेकिन फिर भी बासमती चावल, वो कहानी कहते थे ना। आजकल के दुनिया में कैसे चल रहा है, गुरु भी सोचता है कि हमारा तो कोई शिष्य बने, यार मैं सन्यासी बन गया, इतना दिन कोई शिष्य नहीं होना चाहिए ना मेरा। तो शिष्य बनाने के लिए उसका भी इच्छा होता है, तो क्या करता है, लेकिन शिष्य बनाना चाहते, लेकिन कोई शिष्य बनना नहीं आते, तो दूसरे से सलाह रहता कैसा तुमने इतने शिष्य कैसे बनाया। तो बोलता कि भाई ऐसा करो, क्या खराब इनको अच्छा अच्छा कोई इंद्रिय तृप्ति की साधना दिखाओ, इधर आओ मेरे पास, तुमको अमेरिका भेज देता हूँ कि तुमको ये कुछ खाने, तुमको कुछ इंद्रिय तृप्ति की साधना दिखाएगा, इधर आओ। वो कहते थे कि सेठ जी था, उसके पास कोई नौकर नहीं रहते थे क्योंकि कंजूस था बहुत। तो मित्रों सवाल है कि बड़े तो बड़ा शर्म लग रहा था, सभी लोग कह रहे कि इतना करोड़पतियों कोई नौकर नहीं है साथ में। तो मित्र ने सलाह दिया कि ठीक है तुमको नौकर रखना है तो देखो एक नौकर मैं भेजता हूं तुम्हारे पास, लेकिन इसको कुछ काम करने नहीं बोलना। क्या खिलाना इसको? बासमती चावल के राइस और पनीर की सब्जी, घी डालकर और बहुत अच्छे से राइस सब पनीर सब्जी डाल बहुत अच्छे से खिलाओ इसको, कुछ सेवा मत बोलो। 1 महीना जब खाएगा ऐसे खा पी के रहेगा, फिर 1 महीने के बाद 1 घंटा की सेवा बताना, फिर दूसरे महीने में 2 घंटा की सेवा, तीसरे महीने में, चौथा महीने, ऐसे होते होते 12 महीना जब हो जाएगा उसको 11 घंटा या सेवा मिल जाएगा, 11 घंटा 12 घंटा जो काम करना पड़ेगा। तो फिर गुस्सा होकर बोलता है मैं छोड़ के चले जाऊंगा, नहीं रहूंगा, चले जाऊंगा। आप फिर कुछ बोलना नहीं इसको, नहीं चले जाना तो चले जाना। तो फिर गुस्सा होकर चले भी जाएगा, बाहर में घूमेगा। बाहर में घूमने के बाद देखता कि वो नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा?
बासमती चावल के राइस और पनीर का सब्जी, प्योर गाय का घी, और तो नहीं मिल रहा कहीं। घूम घाम की फिर वापस आएगा। आकर फिर सेठ जी को प्रणाम करी, कहता कि सेठ जी आपके चरण में मेरे एक ममता हो गया है, मैंने कहीं भी जा रहा हूं आपकी चरण कमल मुझे दृष्टि हो रहे हैं, केवल मैं किसके दर्शन कर रहा हूं, आपकी चरण कमल ही मेरी दृश्य हो रहा है, मेरे दृष्टि के पास सामने आ रहे हैं, मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूं आपके चरण कमल को, इसलिए फिर भी मुझे आश्रय दे दीजिए थोड़ा है? लेकिन वो किसका ध्यान आता था उसका, बासमती चावल और पनीर की सब्जी है, तो आकर फिर ऐसा ही जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार संसार में इसी स्थिति आजकल संसार में सही होते हैं। शिष्य लोग बासमती चावल और गुआघी खाने के लिए यदि इस्कन में होंगे तो क्या होगा, हैं? कभी देखते कि अपना इंद्रिय साधन ठीक नहीं हो पा रहा, निकाल के भाग जाते हैं, नहीं ये बेकार का है संस्था है, निकाल के फिर बाहर घूमते घूमते फिर याद आता है संडे का फीस्ट, और जब ना विशेष जो स्थिति फिर वापस घूम घाम के फिर आता है, फिर आके चलो फिर कहा कि प्रेसिडेंट को प्रणाम करता, कोई फिर बोलते क्या रही है, क्या करूं मेरा मन नहीं लग रहा दूसरी जगह में, सब समय याद आ रहा है, क्या प्रभुपाद जी के चरण कमल इस्कन पूरा याद में आ रहा है। तो ऐसे शिष्य होने से भी ये भी जख्य राक्षस जैसे हैं? हमें ऐसा ही शिष्य नहीं बनना, गुरु भोगी नहीं, गुरु से भी, गुरु त्यागी भी नहीं। कुछ लोग गुरु त्याग देते, अपना इंद्र तृप्ति हो गया, बस सब कुछ हो गया, सब लेने के बाद फिर मायावादी के सिद्धांत है नाव का तब तक जरूरत पड़ता है जब नदी को दूसरे साइड में जाने के लिए, गंगा का इस किनारे में नाव है, नाव से दूसरे किनारे जाने के लिए जरूरत है, उससे पहुंच गया तो फिर और नाव का जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको। हैं? मायावादी लोग यही बोलते हैं ना, गुरु का क्या जरूरत है बस। तो इसी प्रकार हमारा सिद्धांत ऐसा भी नहीं है, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, चक्षुदान दिलजयी जन्मे जन्मे प्रभु से ही, किसी भी स्थिति में गुरु ही गुरु होता है। चैतन्य महाप्रभु चाहे कितनी स्वयं भगवान थे लेकिन फिर भी उन्होंने आदर्श देखा है, किस प्रकार ईश्वरपुरी को उनकी गुरु भाइयों को कैसे उन्होंने ईश्वरपुरी के जो गॉड ब्रदर थे, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती आदि सब को कैसे सम्मान करते थे। इसलिए हमें ऐसा ही गुरु से भी बनने का जरूरी है। गुरु की सेवा निष्काम भाव, जैसे हमारे जो गुरु महाराज जो गुरु की भूमिका इसकन में निभा रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्य लोग ने, उन्होंने जैसे त्याग किए हैं, हम भी ऐसे ही त्याग की उदाहरण को जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम गुरु से भी बनेंगे तो फिर कृष्ण के से भी बन पाएंगे। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। गुरु को ही प्रसन्न करना, गुरु तभी हम आध्यात्मिक, यही जो आध्यात्मिक जीवन का सिद्धि है। सदगुरु प्रसन्न होने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और नहीं तो हम स्वतंत्र रूप में कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान कहते कि जो कहता कि मैं आपके भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं होता है। प्रकृति में जो कहता कि मैं आपके भक्तों की भक्तों की भक्तों की भक्तों की दासों की दासों की दासों की हैं, दास गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 दास, वही प्रकृति में मेरे सेवक हैं, वही मेरे सेवक हैं। तो इसलिए हमें गुरु से भी बनना छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारो पाइछे केवा। वैष्णव की सेवा की बिना कोई भी संसार से उद्धार नहीं हुआ है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहे क्षय। संसार के प्रति आसक्ति भी नष्ट नहीं होता है जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होता है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तीनों मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति की जन्म मूल होता है इनसे, साधु की संगति से। साधु की संगति अर्थात साधु की सेवा से, वैष्णव की सेवा करने से, उनकी प्रसन्नता से ही, उनकी कृपा आशीर्वाद से ही भक्ति के शुभारंभ होती है। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारा मंत्र बड़े माया पिशाची पड़ाए। ये पिशाची की है, भाग जाएंगे पिशाच। जो ग्रह सब है, भूत प्रेत पिशाच, ये केवल सदगुरु की ही, बाकी से भ्रमण करते करते साधु सदगुरु को संग करके ही उनसे मंत्र प्राप्त करने से, और उसी मंत्र के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तारो मंत्र बड़े माया पिशाची पड़ाए। साधु वैद्य की शरण में जाकर और
वो जैसा ही अपने गुरु में समर्पित है, हमें उसी आदर्श को हमारे जीवन में निभाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो भी हम ऐसा ही ऐसे वृत्ति से मुक्त हो जाएं। कैसे? पिशाची वृत्ति है, पिशाची। रूप गोस्वामी पिशाची किसको कहते? भक्ति रसामृत सिंधु में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा, ये पिशाची है? भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले रति उत्पन्न न है। यदि हमको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हमारे मन में है और मुक्ति भी इच्छा भी, मुक्ति प्राप्त करना भी चाहते हैं, साजुज्य मुक्ति आदि, तो फिर हमारा भी स्थिति ऐसा ही है। हम भक्ति में कहां से आगे बढ़ेंगे? हम भी पिशाची जैसे, पिशाचग्रस्त है, पिशाची ग्रस्त जैसे, पिशाची जैसे हैं। ये दोनों पिशाची को आश्रय दिए हैं। भक्ति आगे नहीं बढ़ सकते हमको जैसे पिशाची ग्रस्त करके रखा है तो आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसे ही भक्ति ठाकुर ने उदाहरण देते कि कोई नाव में यदि रस्सी माने इसके नंगर जो डाला हुआ है, मोटा रस्सी बंधा हुआ है इसकी नाव से, और इसके नंगर को डाला हुआ कहाँ? जमीन में। और वो आप जितने भी आहुला लगाने से नाव आपको आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये जो नंगर क्या है? संसार को भोगने की इच्छा और मुक्ति की इच्छा है, ये नंगर है। जब तक हमारे मन में भौतिक इच्छाएं भरा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भरे हुए हैं और मुक्ति की इच्छा भी है, तब तक हम जितने भी कुछ करने से भी, नाचने कूदने से भी, मंगला आरती में टाइम से पर आने पर भी, माला हरे कृष्ण करने पर भी, भागवत कक्षा में नियमित बैठने पर भी कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक अंतःकरण को देखोगे नहीं मैं क्या कर रहा हूं, जब तक हमारे मन में ये दोनों पिशाची बैठे हुए, कौन सा पिशाची? वो खून चूस रहे हैं ना, वो खून हमको भी सिखा रहे हैं खून चूसना। वो अंदर में बैठकर हमको, हमारा मति को भ्रमित कर रहे हैं, हमको भी कह रहे ऐसे है। इसलिए पिशाची जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा? दोनों जब तक इंद्रिय तृप्ति का भोग, इंद्रिय भोगने की इच्छा है, गुरु भोगी जब तक हम बने रहेंगे तब कभी भी भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधना करी ले। हम साधना भक्ति को करते हुए पंच महासाधन का सही देखो आचरण करने पर भी रति उत्पन्न ना है, कभी भी हम भक्ति में आसक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कृष्ण के चरण में आसक्त नहीं होगा। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। जो हम घर बार छोड़कर भक्त बने हैं तो हमें सतर्कता से गुरु आदेश को पालन करना जरूरी है। और जो संपत्ति है सब कुछ हम जानना चाहिए कि ये राधा पार्थ सारथी के बाद उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने ट्रेजरर बन के बैठे, जो इनके उपयोग करते हैं इनकी सेवा में, तो उन्हीं की संपत्ति भगवान की सेवा में लगना चाहिए, हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। नहीं तो हम भी ऐसे ही, जो प्रभुपाद जी कहे कि इसकन की जो संपत्ति है वो मेरा ही खून है, अब इसको यदि कोई दुरुपयोग करता है अपने इंद्रिय तृप्ति में, वो मेरा खून चूसता है। तो इसी भावना को हम बड़े सीरियसली लेकर फिर सेवा में लगा रहना चाहिए। किसकी सेवा में? राधा पार्थ सारथी तथा इनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करते हुए प्रचार ही सार, प्रचार में लगा रहना। प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर डेली आप मंगलारती बात में कहते हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर प्रचार कार्य में लगे रहना। इसी से ही हमको मानव जीवन का सिद्धि प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। गाड़ी रेडी है।